Hello students, today's topic subject verb agreement. So now be attentive and try to watch this video fully. ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कोई भी क्लास के बच्चे जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये सभी बच्चों से रिलेटेड है, सभी बच्चों के सिलेबस में है। इसलिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को सभी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और दूसरे बच्चों को शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब agreement, what is the importance of this point, or we can say that why we should study this topic, what are the profits, what are the gains to study this point। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। देखिए, जैसा कि आपको पता लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति या सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग जब किसी ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सब्जेक्ट और वर्ब पे डिपेंड करता है, यानी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। हमेशा हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। यहाँ इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, When you write a sentence you must make sure that the subject and the verb agree। जब भी आप लोग सेंटेंस पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आपको इस बात में श्योर होना चाहिए, आपको इस बात में पूरा सुनिश्चित होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री है कि नहीं, कहीं हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई है कि नहीं। ये चीज़ से आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इफ़ द सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर नाउन, अगर आपका सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है या फिर सिंगुलर प्रोनाउन है जैसे ही, सी और इट, तो यू नीड अ सिंगुलर वर्ब, आपको सिंगुलर वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या कोई सिंगुलर प्रोनाउन है तो आपको उसमें सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी। देखिए, जैसा कि इस फिगर से देखिए, सी एंजॉयज म्यूजिक, यहाँ पे सी देखिए वो लड़की है ना, बिल्कुल अकेली है। क्या है? अकेली है ना, अकेली है ना लड़की। तो यहाँ पे हमने एंजॉय, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन होती है अफर्मेटिव की कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब में एस या एस लगानी है, जो जैसा कि उसने किया है। एंजॉय में एस लगाया है काई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सी सिंगुलर है। इसी तरीके से सी शेयर्स हर बुक्स विद हर फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर में भी एस लगाया क्योंकि सी यहाँ भी सिंगुलर है। इसी तरीके से और सेंटेंस देखिए, जू कीपर इज फीडिंग द एनिमल्स, यहाँ पे जू कीपर सिंगुलर है, हमने इज लगाया है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, यहाँ पे चिल्ड्रन देखो प्लूरल है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा है, आर। अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पे मूव्स में एस क्यों लगाए, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है। डैड ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क, यहाँ पर भी हमने एस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। द क्लर्क इज रैपिंग अ पैकेज, यहाँ पर भी हमने क्लर्क के साथ इज लगाया है, सिंगुलर है। डच एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर है इसलिए डच का यूज किया है। ठीक है ना। तो देखो आगे सुनिए, यूज अ प्लूरल वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन और द प्रोनाउन वी, यू और दे। अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन है या फिर वी, यू और दे कोई प्लूरल प्रोनाउन है तो आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। देखिए,
द टू गर्ल्स ऑलवेज वॉक होम टुगेदर, यहाँ पे एक गर्ल की बात नहीं हो रही है, कितने की हो रही है, टू गर्ल्स की, तो यहाँ हमने वॉक लगाया, उसमें एस नहीं लगाया। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो यहाँ पे एक पक्षी की बात नहीं हो रही है बल्कि सभी की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ले का यूज किया है, उसमें कोई एस या एस ऐड नहीं किया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग, यहाँ देखिए पहले एक बच्चा झूल रहा था, अब कई बच्चे हैं, इसलिए हमने आर लगाया है, ठीक है ना। द स्टार्स शाइन ब्राइटली ऑन अ क्लियर नाइट, मैम एंड डैड लवर्स अलर्ट, पढ़ सकते हैं आप लोग, सब में किसका यूज हो रहा है। डू यू ऑल नो द वर्ड्स, वी हैव फिनिश्ड अवर गेम्स ऑफ टेनिस, दे हैव बोथ वर्कड वेरी हार्ड, सब में मतलब प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, कलेक्टिव नाउन्स में बी यूज्ड विद आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इफ द ग्रुप मेंबर्स आर कॉल एक्टिंग टुगेदर एज वन, अगर ग्रुप के सभी मेंबर एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ में यूजस सिंगुलर वर्ब, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, लेकिन उस ग्रुप के सभी सदस्य व्यक्तिगत काम कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज प्लूरल वर्ब आपको मतलब प्लूरल वर्ब लगानी होगी, ठीक है ना। सब लोग अगर मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अलग व्यक्तिगत अलग अलग उनका उद्देश्य है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। जैसे देखिए, द ऑडियंस आर लाफिंग, द ऑडियंस आर लाफिंग, श्रोता हंस रहे हैं, ऑडियंस माने श्रोता। द बॉन्ड इज प्लेइंग, बैंड बज रहा है, यहाँ देखिए बैंड का पूरे का मकसद एक है, और यहाँ ऑडियंस हंस रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से, व्यक्तिगत सबका तरीका हंसने का अलग अलग है, ठीक है। दैट फैमिली हैज मूव टू टेक्सास, द टीम इज कोच्ड बाय मिस्टर क्लार्क, इन सब में सिंगल वर्ब यूज हुई है। अभी देखिए, द फैमिली हैज मूव्ड टू टेक्सास, जो पूरा फैमिली है ना वो टेक्सास के लिए चला गया है। टीम इज कोच्ड मिस्टर, यानी पूरी टीम को मिस्टर क्लार्क के द्वारा कोच किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा यूज हो गया, द फैमिली वर गिविंग देयर ओपिनियंस, परिवार के लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। द टीम आर शेयरिंग न्यू आइडियाज, टीम नए नए विचार शेयर कर रही है, यानी अब टीम के सभी लोग अपने अलग अलग विचार दे रहे हैं। अब टीम हैज वॉन, यहाँ देखिए हमारी टीम जीत चुकी है, यानी पूरी टीम का एक ही मकसद है, तो ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन में हमें याद रखना चाहिए, जब पूरे का एक मकसद होता है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, जब उनका अलग अलग उद्देश्य या मकसद होता है तो आपको प्लूरल लगानी होती है, ठीक है। सम प्लूरल नाउन्स सच एज पीपल, कैटल, पुलिस डोंट एंड विद एस, ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब विद दीज नाउन्स। फॉर एग्जांपल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कलेक्टिव में जिनके पीछे एस नहीं लगा होता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे पीपल, कैटल, पुलिस, इनका यूज हम हमेशा प्लूरल में करते हैं। जैसे पीपल लाइक टू बी प्रेस्ड, द कैटल आर इन द फील्ड, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया, इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही करके दिखानी है। आई ऑलवेज, गो आएगा इसमें। मार्क ऑलवेज गोज, गोज आएगा, एस लगाना पड़ेगा। यू नो द आंसर, केवल नो आएगा। लोइस नोज, KNOWS लगानी पड़ेगी। दिस बुक हैज वेरी फ्यू ड्राइंग्स, हैज लगाना पड़ेगा। दीज बुक्स, इसमें हैव आएगा। एनी, इज आएगा इसमें, बी की फॉर्म इज आर एम होती है इसलिए इज आएगा। पैट एंड एलिस आर गुड एट इंग्लिश, ठीक है, इसमें प्लूरल है तो बी की फॉर्म आर लगानी पड़ेगी हमें। इसी तरीके से इसमें देखिए आप लोग, टाइगर रोअर्स, ऑल वर्ड्स ले एग, डैड लाइक्स, अंकल बॉब वॉसेज,
शी नोज देयर आर 12 months इन अ ईयर, आर आएगा इसमें। द ट्विंस ऑफन फाइट, ओनली फाइट आएगा। आवर पेरेंट्स लव अस, ओनली लव आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में था, इसकी एक्सरसाइज थी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, दूसरे बच्चों को दिखाइए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। सो थैंक्स टू ऑल।